नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का लर्निंग ऑन ट्यूब पे। भारत की राज्य व्यवस्था एवं शासन सीरीज के 1100 प्रश्नों की इस सीरीज में आज हम लोग 40 क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो सेगमेंट में न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं तबादले, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और राजनीतिक दल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुल 40 क्वेश्चंस का जो सेगमेंट है उसी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 801 से 840 तक बढ़ेंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको जो भी इस चैनल पे अपलोडिंग होगी जो भी वीडियो वो उसके संबंध में नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 801 से। क्वेश्चन नंबर 801 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि यह अपने निर्णय अथवा घोषणा का पुनर्वालोकन कर सकता है? तो यह अधिकार अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 137। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति क्षमादान किसकी सिफारिश पर करता है? राष्ट्रपति क्षमादान केंद्रीय गृह मंत्री की सिफारिश पर करता है। ध्यान रहे, यहाँ पे मृत्यु दंड को क्षमा करने से संबंधित प्रश्न नहीं है, यहाँ पर केवल सिंपल क्षमादान की बात है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 803। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्तीय निगम के क्या उद्देश्य हैं? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्तीय निगम के उद्देश्य हैं, देख लेते हैं ऑप्शंस, ये स्टेटमेंट्स जो दिए गए हैं। अल्पसंख्यकों में पिछड़े वर्गों की भलाई के लिए आर्थिक तथा विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना, इस संबंध में व्यावसायिक समूहों तथा महिलाओं को प्राथमिकता देना, यह नहीं होगा। और अल्पसंख्यक वर्गों के सदस्यों को आवश्यक कर्जे तथा अग्रिम धन प्रदान करना ताकि वह सब रोजगार तथा उद्योग स्थापित कर सकें। और दूसरा जो है तीसरा स्टेटमेंट, रोजगार के क्षेत्र में अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना। तो ये दोनों 2 और 3 जो है स्टेटमेंट, यह उद्देश्य है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्तीय निगम के। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, अर्थात 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 804 है, संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन है? तो संविधान के अंतर्गत जब धन का केंद्रीकरण किया जाता है तो यह समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 805, निम्न में से कौन से सिद्धांत संविधान में नहीं दिए गए हैं? तो जो नहीं दिए गए हैं यह है कि आपातकाल में राष्ट्रपति कोई भी मौलिक अधिकार स्थगित कर सकता है, यह संविधान में नहीं दिया गया है। और प्रधानमंत्री किसी भी मुख्यमंत्री को उसके पद से हटा सकता है, यह भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, ये बाद में शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 806, निचली फौजदारी अदालतों के शिखर पर कौन सी अदालत है? निचली फौजदारी अदालतों के शिखर पर सेशन जज की अदालत होती है। तो आंसर हो जाएगा ए, सेशन जज की अदालत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 807, भारत का संविधान हिंदी को संघ की सरकारी भाषा घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकीकरण परिषद का सभापति कौन है? तो राष्ट्रीय एकीकरण परिषद के सभापति हमेशा और हमेशा प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 809 है, सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदुत्व की व्याख्या किस मामले में की? तो सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदुत्व की व्याख्या मनोहर जोशी केस में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 810, निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन सी सही है? तो सही जोड़ी इसमें जो है यह है पेजेंट एंड वर्कर्स पार्टी, जो कि महाराष्ट्र में कार्यरत है। तो यह सही जोड़ा है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 811 है, संसद के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो अयोग्य घोषित किया जा सकता है किस आधार पर? तो यदि वह स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता त्याग देता है जिसके टिकट पर उसने चुनाव लड़ा था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 812, जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है।
जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है, सही है। और यह विशेष दर्जा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा प्रदान किया गया है, नहीं 1947 द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से ए सही है, आर गलत है, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। तो आंसर सी हो जाएगा, ए ठीक है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 813 है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून के शासन के साथ मेल नहीं खाता? तो कानून के शासन के साथ जो मेल नहीं खाता है वह है प्रशासनिक अदालतें, प्रशासनिक कानून और अधिकारियों की स्वैच्छिक शक्तियां। तो आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4 अर्थात बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 814, भारत के राष्ट्रपति को संसद महाभियोग द्वारा उसके पद से हटा सकती है, यदि किस मतलब कि कब हटा सकती है, किस आधार पर? यदि उसके विरुद्ध संविधान के उल्लंघन का आरोप है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 815 पे, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को कानून तथा तथ्यों पर परामर्श, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को कानून तथा तथ्यों पर परामर्श कब देता है? तो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को कानून और तथ्यों पर परामर्श केवल तभी दे सकता है जब राष्ट्रपति इस प्रकार का परामर्श मांगे, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 816 है, भारत के महान न्यायवादी को कौन से कार्य अथवा कर्तव्य सौंपे गए हैं? तो भारत के महान न्यायवादी को केंद्रीय सरकार को कानूनी परामर्श देने संबंधी कार्य अथवा कर्तव्य सौंपे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 817, किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा में विरोधी दल के रूप में मान्यता केवल तब मिलती है जब उसे कम से कम उसे 10% सीटें प्राप्त हो। तो आंसर ए हो जाएगा, 10% सीटें प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। वित्त आयोग के सभापति तथा सदस्यों की योग्यताएं, वित्त आयोग के सभापति तथा सदस्यों की योग्यताएं जो है वह संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा राज्यसभा से उच्च है क्योंकि? लोकसभा राज्यसभा से उच्च इसलिए है क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, मंत्रिपरिषद इसके प्रति उत्तरदायी है और यह बजट पर नियंत्रण रखता है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कारणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 820, सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने ये क्या निर्णय दिया था? तो उस समय संसद को संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर किसी भी भाग में संशोधन करने के अधिकार को स्वीकार कर लिया। तो इसलिए केशवानंद भारती के संविधान के मूल ढांचे से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो उसमें केशवानंद भारती केस आता है, तो इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 821 पे, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए संविधान सभा बुलाई जाए? मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए संविधान सभा बुलाए जाने से संबंधित निर्णय गोलकनाथ केस मामले में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 822, निम्न में से किसका गठन राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता? तो इसका आंसर देने से पहले यह देखना जरूरी है कि राष्ट्रपति द्वारा किस किस चीज का गठन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है, सरकारी भाषा आयोग का गठन किया जाता है और संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। केवल एक योजना आयोग है जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता। हालांकि अब योजना आयोग समाप्त हो गया है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम आंसर देखें तो राष्ट्रपति द्वारा योजना आयोग का गठन तब भी नहीं किया जाता था, अब भी नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 823 है, जम्मू कश्मीर में संवैधानिक संशोधन राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 के अंतर्गत आवश्यक आदेश जारी किए जाने के पश्चात लागू होता है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 824 है, 73वें संशोधन के उपरांत किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष चुनाव कराए गए? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष चुनाव कराए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 825, संविधान का 73वां तथा 74वां संशोधन जो कि पंचायती राज तथा नगर पालिकाओं से संबंधित थे कब लागू हुए?
तो वह लागू हुए थे आवश्यक राज्यों द्वारा अनुमोदन के पश्चात। इस प्रकार से आंसर होगा बी, आवश्यक राज्यों द्वारा अनुमोदन के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 826 है, 2 या उससे अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन। 2 या अधिक राज्यों के लिए अगर संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन करने की बात हो रही हो तो वह संसद द्वारा ही किया जा सकता है, लेकिन किन स्थितियों में? यदि संबंधित राज्यों की विधायिकाएं इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित कर दें। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 827, कुछ समय पूर्व विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अनेक चुनाव सुधार सुझाए। ठीक है, विधि आयोग के द्वारा कुछ चुनाव सुधार संबंधी सुझाव दिए गए थे, तो नीचे की सूची में लिखित सुधारों में कौन सा गलत है? तो गलत कथनों को अगर चुनना है तो यहाँ पे दिया गया है सूची व्यवस्था को अपनाना, यह एक सुझाव सही था। और चुनाव केंद्रों को हथियाने से संबंधित अपराधों के लिए दंड में वृद्धि करना, यह भी सुझाव शामिल था। और चुनाव संबंधी झगड़ों को अधिक गति से निपटाना, यह भी शामिल था। तो इस प्रकार से कह रहा है कौन सा गलत है, तो गलत इसमें कोई है ही नहीं। इस प्रकार से आंसर डी हो जाएगा, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 828 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के व न्यायाधीशों की पीठ ने सिफारिश की थी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वह सर्वोच्च न्यायालय के सर्ववरिष्ठ, ध्यान में रखना है, सर्वोच्च न्यायालय के सर्ववरिष्ठ अर्थात सबसे जो सीनियर होंगे न्यायाधीश, उन 4 न्यायाधीशों के परामर्श पर नाम सुझा सकता है। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अगर नियुक्ति की जानी है तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो क्या करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के सर्ववरिष्ठ 4 न्यायाधीशों के परामर्श पर नाम सुझाएंगे। और यह सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? यह सिफारिश सर्वोच्च न्यायालय के व न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा की गई थी यह सिफारिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 829, सर्वोच्च न्यायालय के व न्यायाधीशों वाली खंडपीठ के विचारानुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला सर्वोच्च न्यायालय के 4 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों तथा संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से करता है। तो आंसर है डी, सर्वोच्च न्यायालय के व न्यायाधीशों वाली खंडपीठ के विचारानुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला सर्वोच्च न्यायालय के 4 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों तथा संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 830 है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जिसका गठन अक्टूबर 1998 में किया गया की अध्यक्षता कौन करता है? इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन छिपा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन कब किया गया। अगर पूछा जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन अक्टूबर 1998 में किया गया। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का जो गठन हुआ था 1998 में, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मुख्य न्यायाधीश राज्यों के उच्च न्यायालयों के लिए नामों की सिफारिश राज्यों के उच्च न्यायालयों के लिए नामों की सिफारिश सर्वोच्च न्यायालय के 2 सबसे विशिष्ट न्यायाधीशों से परामर्श के पश्चात कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 832, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों में नदी जल बंटवारे पर विवाद है? तो नदी जल बंटवारे पर विवाद यहाँ पे अगर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो आंध्र प्रदेश और गुजरात में है और मध्य प्रदेश और गुजरात में है। इस प्रकार से आंसर हमारा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 833 है, संसद में नवंबर 1998 में एनडीए सरकार द्वारा प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक को किसने पास होने से रोका? तो महिला आरक्षण विधेयक जो कि 1998 में एनडीए सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था संसद में, उसको राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी दल ने पास होने से रोका था। तो आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1998 निकल गया। क्वेश्चन नंबर 834,
1998 में स्थापित केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा गलत है? तो यहाँ पे गलत कथन को चुनना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले सही कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 834 है, आयोग को कानूनी मान्यता प्राप्त है, यह तो सही है। आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है, बिल्कुल केंद्रीय सतर्कता आयोग बहुसदस्यीय संस्था है। आयोग का मुख्य लक्ष्य भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम को लागू करना है, सही है। तो इस प्रकार से गलत कोई भी नहीं है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। विधि आयोग जिसने कुछ समय पूर्व महत्वपूर्ण चुनाव संबंधी परिवर्तन सुझाए थे, उसका अध्यक्ष कौन था? तो विधि आयोग जिसने चुनाव संबंधी जो परिवर्तन सुझाया था, उसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 835 सॉरी 836 है। चुनाव आयोग ने किस राजनीतिक दल की मान्यता को इस आधार पर रद्द कर दिया कि इसने चुनाव का बहिष्कार किया है? तो इस आधार पर रद्द करने के लिए जो राजनीतिक दल था वह था नागालैंड पीपल्स काउंसिल। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 837 1998 में गठित राज्य द्वारा चुनाव व्यय जुटाने से संबंधित सर्वदलीय समिति का सभापति कौन था? तो यह सर्वदलीय समिति के सभापति थे इंद्रजीत गुप्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया परंतु बाद में उसे उठा लिया गया क्योंकि सरकार आश्वस्त नहीं थी कि इसे राज्यसभा से पारित करा लेगी? तो इसमें आंसर है ए बिहार। बिहार में पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया परंतु बाद में उठा भी लिया गया था कुछ साल पहले, क्योंकि सरकार उस समय आश्वस्त नहीं थी कि इसे राज्यसभा से पारित करा लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 839 जिन 3 कांग्रेस नेताओं ने दल से निष्कासित किए जाने के पश्चात राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन किया, उनके नाम थे? तो मतलब किन कांग्रेस नेताओं ने राकांपा पार्टी का गठन किया, राकांपा का गठन किया? उनके नाम है पीए संगमा, शरद पवार और तारिक अनवर। इस प्रकार से आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 840 1999 में संसदीय चुनाव जो सबसे लंबी अवधि के माने जाते हैं कितने समय में हुए? तो 1999 में जो संसदीय चुनाव हुए थे वह सबसे लंबी अवधि के हुए थे और यह कुल मिलाकर के 4 सप्ताह तक चले थे। तो इस प्रकार से समाप्त होता है पूरे 40 क्वेश्चंस का ये वीडियो सेगमेंट। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे लाइक और कमेंट भी कीजिए मेरे इस वीडियो पे ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और लास्टली आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में फिर अगली बार क्वेश्चन नंबर 841 से। तब तक के लिए इतना ही। खुश रहिए, अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।